और रामपुर के पहले नवाब हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नवाब फैजुल्ला खान साहब की कब्र है। यहाँ पर चादर पोशी की गई है, फूल भी जो है उनकी कब्र पे डाले गए हैं। और आगे चलते हैं, इस तरफ मैं दिखा दूं आपको, ये प्लेट लगी है उर्दू में, यहाँ पर लिखा हुआ है नवाब फैजुल्ला खान बहादुर। वो एरिया देखना चाहते थे जहाँ पर नवाब फैजुल्ला खान साहब दफन है। वो नवाब फैजुल्ला खान जिन्होंने जामा मस्जिद बनवाई, जो पहले नवाब हैं रामपुर रियासत के, जिन्होंने रामपुर शहर को बसाया था। तो कैसे आप सब लोग, आपका भाई अहमद सलमान एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर है। मैं रामपुर में हूं और रामपुर हमारी सीरीज चल रही है और आज मैं पहुंचा हूं नवाब फैजुल्ला खान साहब की मज़ार पे। नवाब फैजुल्ला खान जिन्होंने रामपुर शहर को बसाया था, रामपुर की जामा मस्जिद बनवाई और पहले नवाब रामपुर के रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं नवाब फैजुल्ला खान के जो मज़ार है उसके बाहर का ये जो नज़ारा है, और ये एक पुराना मकबरा, पुरानी इमारत है। इसी के अंदर नवाब फैजुल्ला खान साहब की कब्र है, उनका मज़ार है। लोग नवाब फैजुल्ला खान की मज़ार पर आते हैं, यहाँ पर जो है सलाम वगैरह अर्ज़ करते हैं। तो नवाब फैजुल्ला खान बहुत नेक और परहेजगार नवाब के तौर पर भी उनको जाना जाता है रामपुर में। तो ये सीढ़ियाँ हैं, इधर से हम अंदर चलेंगे। इस जो मकबरा है इसके अंदर जाने के लिए 3 गेट हैं, एक ये गेट है, दूसरा ये है और तीसरा इधर है। तो अंदर चलेंगे, अंदर जाकर नवाब फैजुल्ला खान साहब की आपको कब्र दिखाने वाले हैं। और यासीन मियाँ जो कि जिन्नों के सरदार कहलाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं। और लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ पर यासीन मियाँ से अगर कि मज़ार पे आया जाए और यहाँ उनसे जो है कोई फरियाद किया जाए तो उनका काम वो होता है। लोगों की यहाँ पर मान्यता है। तो वो यासीन मियाँ का भी मज़ार आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे नवाब फैजुल्ला खान साहब की कब्र पे। तो आप इधर देखेंगे, ये नवाब फैजुल्ला खान साहब की कब्र है और रामपुर के पहले नवाब हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नवाब फैजुल्ला खान साहब की कब्र है। यहाँ पर चादर पोशी की गई है, फूल भी जो है उनकी कब्र पे डाले गए हैं। और आगे चलते हैं, इस तरफ मैं दिखा दूं आपको, ये प्लेट लगी है उर्दू में, यहाँ पर लिखा हुआ है नवाब फैजुल्ला खान बहादुर। तो नवाब फैजुल्ला खान साहब की ये कब्र आपने देखी और ऊपर जो है ये सजावट वगैरह कर रखी है उनके कब्र पे, और नेम प्लेट है। और इस तरफ जो है चिराग वगैरह भी शायद जलते हैं नवाब फैजुल्ला खान साहब की कब्र पे। तो ये नवाब फैजुल्ला खान जो कि रामपुर के पहले नवाब है, उनकी आप कब्र देख रहे हैं, जिन्होंने 20 साल रामपुर में हुकूमत की। और उनके हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से रामपुर के अंदर हुकूमत की, रामपुर को बसाया और रामपुर के अंदर बहुत सारे काम करवाए, जिसमें एक तारीखी काम ये भी है कि उन्होंने जामा मस्जिद बनवाई थी, जो कि हमने पिछले ब्लॉग में आपको जामा मस्जिद भी दिखाई थी। वो जामा मस्जिद नवाब फैजुल्ला खान साहब ने ही बनवाई थी। इधर कुछ कब्रें हैं और इस पे जो है चादर पोशी कर रखी है, फूल वगैरह डाल रखे हैं। तो ये किनकी कब्रें हैं ये थोड़ा हमें मालूम नहीं है, मगर आपको जो पीछे वाली कब्र दिखाई है वो नवाब फैजुल्ला खान साहब की कब्र है। इस तरफ भी एक कब्र है। तो ये पूरा कंपाउंड है, यहाँ बहुत सारी कब्रें हैं, बहुत सारे जो है नेम प्लेट वगैरह नहीं है जिससे पता चल पाए किसकी कब्र है, मगर सबसे पहली कब्र और बीच में जो कब्र है वो नवाब फैजुल्ला खान साहब। और यहाँ पर परिंदों के लिए पानी और बाजरा भी रख रखा है और बहुत सारी कब्रें हैं। इधर बहुत सारे पेड़ वगैरह हैं, चारों तरफ हरियाली है। और इन सारी जो है कब्रों के बीच में जो कब्र है और जो मज़ार है वो नवाब फैजुल्ला खान साहब का है। तो ये नवाब फैजुल्ला खान जिन्होंने 20 साल रामपुर पे हुकूमत करी, उनकी कब्र है, वो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। तो आपको अभी हमने रामपुर रियासत के पहले नवाब फैजुल्ला खान का मज़ार दिखाया और उनके जस्ट पीछे की साइड में इस तरफ से ये अंदर को यासीन मियाँ का एरिया कहलाता है। यहाँ पर यासीन मियाँ इबादत करते थे
और यासीन मियाँ के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि वो जिन्नातों के सरदार थे। तो यहाँ पर लोग आते हैं, नवाब साहब की कब्र पे हाज़िरी देते हैं और बहुत सारे लोग यासीन मियाँ के पास उनके जो एरिया है वहाँ पर जाकर बैठकर दुआएं मांगते हैं। तो यहाँ पर मैं तकरीबन आधे घंटे से हूँ और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर जो है यासीन मियाँ की खिदमत में बैठते हैं और दुआएं मांगते हैं यहाँ पर बैठकर। तो यहाँ पर लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ पर आकर दुआएं मांगो, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो है लोगों की मान्यता है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लोग जो है यासीन मियाँ जो कि इस तरफ से उनका एरिया है वहाँ आकर बैठ। तो अभी अंदर जाकर नवाब साहब के यहाँ फातह भी पड़ी और वहाँ जाके सब कुछ आपको दिखाया। अब मैं बाहर आया हूँ और बाहर आकर दिखा दूँ, ये एक गांव के पास में ये मकबरा पड़ता है और इस मकबरे के चारों तरफ देखेंगे तो हरियाली है। इस तरफ कहा जाता है कि एक कोई तूती थी, उनका मकबरा या उनकी कब्र है और इस तरफ हरियाली है चारों तरफ। और यहाँ पर सैजनी नानकारा नाम से गांव है, उसके पीछे की साइड में ये नवाब साहब का मकबरा है। और इस तरफ भी आपको दिखा देते हैं, ये भी जो है पुराने नवाबों के वक्त की ये मकबरा है। यहाँ पर भी बताया गया कि बहुत सारी कब्रें हैं। तो जो आपको ये देख रहे हैं ये नवाब फैजुल्ला खान साहब का मकबरा है और उसके बाहर जस्ट इस तरफ एक जो है पुराना मकबरा है। इसको भी जो है बताया जाता है कि ये नवाबों के वक्त का मकबरा है और नवाबों ने बनवाया था। और ये एक गांव के अंदर जो है ये नवाब फैजुल्ला खान साहब का मकबरा पड़ता है। चारों तरफ आप देखेंगे कि हरियाली है, पीसफुल इन्वायरमेंट है। तो इस इन्वायरमेंट के बीच में यहाँ पर नवाब फैजुल्ला खान साहब की मज़ार, मकबरा, उस पर हमने जो है ज़ियारत करी। हम खुद यहाँ पर पहुँचे, आप लोगों को दिखाया। तो आप अगर नवाब फैजुल्ला खान साहब से मोहब्बत करते तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो हम खुद यहाँ पर आना इसलिए भी चाहते थे, हम वो एरिया देखना चाहते थे जहाँ पर नवाब फैजुल्ला खान साहब दफन है। वो नवाब फैजुल्ला खान जिन्होंने जामा मस्जिद बनवाई, जो पहले नवाब हैं रामपुर रियासत के, जिन्होंने रामपुर शहर को बसाया था। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, फिर किसी ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी और फिर नई कहानी के साथ आपके साथ हाजिर होने वाले हैं। तो अब तक आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपने कभी यहाँ पर विज़िट किया है तो वो भी जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।